Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start chapter number 4 of Geography and the name of the chapter is Climate. So, अभी तक हमने जो जियोग्राफी में चैप्टर्स किए हैं दैट वाज अबाउट द लैंड फॉर्म्स, अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अबाउट द ड्रेनेज बेसिन. तो ये सारे जो चैप्टर्स थे ये सारे क्या थे? फिजिकल फीचर्स थे. ठीक है, तो ये जो सारे फिजिकल फीचर्स थे दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड क्लाइमेट. अब ये क्लाइमेट क्या होता है, ये वेदर क्या होता है, क्या क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो अब हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर. तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है? क्लाइमेट होता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट का मतलब होता है कि एक लंबे समय में, ठीक है, जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं या वेदर में चेंजेस आते हैं उन सब का सम टोटल क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है. और वेदर क्या होता है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक टाइम पर एक एरिया में किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि आज दिन में क्या है कि बहुत गर्मी थी लेकिन शाम में क्या होने लग गई? बारिश होने लग गई. ठीक है, या अगले दिन क्या होने लग गई? बहुत ठंडा मौसम है. तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो वेदर है वो चेंज हो रहा है. तो वेदर को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज़ द डे टू डे फिनोमिना. और इसी वेदर कंडीशंस को जब हम टोटल करते हैं और वो एक लंबे समय के लिए जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट. तो क्लाइमेट जो होता है उसमें वेदर कंडीशंस मोर देन 30 ईयर्स तक रहती हैं. जैसे अगर हम बात करें इंडिया का जो क्लाइमेट है, मतलब जहाँ वहाँ की जलवायु है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो वेदर है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट है हमने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर कौन सा टाइप का क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है. अब जैसे अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में क्या है? बहुत ठंड, मतलब स्नोई क्लाइमेट कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर वहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर भी जो वेदर है वो चेंज होता रहता है. कि जहाँ पर क्या है कि मान लो किसी दिन ठंड कम थी तो वो बोलेंगे कि आज ठंड कम है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा ठंड होएगी तो वो बोलेंगे कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है. लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट डिक्लेयर कर दिया वो क्या है कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो स्नो वाला ही रहेगा. तो क्लाइमेट और वेदर के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं दे रिमेन्स द सेम, कि जो टेम्परेचर होता है वो दोनों में सेम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें वो सेम रहता है, विंड सेम रहती है, ह्यूमिडिटी सेम रहती है एंड प्रेसिपिटेशन सेम रहता है. अब जो वेदर कंडीशंस होती हैं दे मे फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे. जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो एक दिन के अंदर अंदर भी ऑलमोस्ट क्या होती हैं? फ्लक्चुएट होती रहती हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं. बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे एक वीक में या एक मंथ में हमें एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है कि लाइक एक वीक में हम देख रहे हैं कि पूरी टाइम क्या चल रही है? गर्मी ही चल रही है या पूरे टाइम बारिश ही हो रही है. तो इस बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कि एक साल में एक मंथ में जैसा मौसम रह रहा है, जैसा ठंड है या गर्मी है, इसके बेसिस पर जो ईयर है पूरे साल को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? सीजन्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जैसे अब तीन महीने अगर बारिश हो रही है तो हम उस सीज़न को, उस 3 महीने को क्या बोल देंगे कि वहाँ पर रेनी सीज़न है. अगर 3 महीने गर्मी हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? समर सीज़न है. 4 महीने अगर ठंड है तो उसे हम बोल देते हैं ये विंटर सीज़न है. तो ईयर, इसके बेसिस पर ईयर को सीजन्स में डिवाइड कर देते हैं. अब जो वर्ल्ड है, हमारा पूरा वर्ल्ड है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स. हमारे पूरे वर्ल्ड को अलग
अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। उस वर्ल्ड में जो इंडिया है, इंडिया में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। तो इंडिया में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है, इंडिया हैज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़, एंड द आंसर इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो वर्ड है मॉनसून, ये वर्ड कहाँ से आया? सो द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, अरेबिक लैंग्वेज से आया है मौसीम, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, सीजन। मॉनसून जो है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है, अरेबिक लैंग्वेज, और अरेबिक वर्ड है मौसीम, और उसका मीनिंग क्या होता है, सीजन। Monsoon refers to the seasonal variation in the wind direction during a year. Monsoon का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर, एक साल के दौरान विंड की डायरेक्शन में क्या होता है, सीजनल रिवर्सल होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक जो विंड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो एक बार तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाती है। तो मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनसून कहते हैं। ठीक है, तो मॉनसून क्या होता है, अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक वर्ड मौसीम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन, और मॉनसून रेफर करता है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। अब इंडिया का जो हमने क्लाइमेट पढ़ा है, दैट इज़ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है। सो द पार्ट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का जो साउथ पार्ट है एंड साउथ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पर भी कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है। ऑल ओवर इंडिया में तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ही, उसके साथ साथ एशिया में जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर भी कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है। बट देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द सेम इज ऑब्जर्व फॉर द टेम्परेचर ऑल्सो। लेकिन क्या देखा जाता है कि क्लाइमेट कंडीशंस में भी क्या देखे जाते हैं, कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। मतलब वहाँ पर क्या होता है, अगर टाइप ऑफ क्लाइमेट मॉनसून है, फिर भी वहाँ का जो टेम्परेचर है या जो क्लाइमेट है उसमें भी क्या देखे जाते हैं, वेरिएशंस देखे जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो अगर हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखें तो इनका एग्जांपल देखो क्या है कि इन समर में अगर हम देखें जो टेम्परेचर है एट सम पार्ट ऑफ राजस्थान रीचेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, कि अगर हम समर में देखें राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन अगर हम यही टेम्परेचर इसी टाइम पीरियड में कश्मीर में देखें तो वो कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। समर में टेम्परेचर है राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसी समर में ही जो कश्मीर में एक पहलगाम जगह है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब टेम्परेचर जो है वो एक ही जगह पर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, एक ही सीज़न में। सिमिलरली अगर हम विंटर में देखें तो टेम्परेचर जो है द्रास इन कश्मीर में एक जगह है द्रास, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक भी रहता है, मे बी एज लो एज। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तिरुवनंतपुरम में देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस। समर में डिफरेंट स्टेट्स में जो टेम्परेचर है वो अलग है, सेम एज इन द विंटर जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, अलग। सिमिलरली देयर आर वेरिएशंस इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब बारिश हो रही होती है, जब इवेपोरेट होके पानी क्लाउड्स बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं, उससे क्लाउड्स से जो पानी रेनफॉल होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो सिमिलरली उस प्रेसिपिटेशन की फॉर्म और टाइप में भी क्या होती हैं, कुछ वेरिएशंस होती हैं। जैसे स्नोफॉल होती है इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज में क्या हो गई, हिमालयाज के अपर पार्ट्स में क्या हो रही है, स्नोफॉल, क्योंकि जो हिमालयाज हैं वो क्या है, एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। मेघालय में देखें तो बारिश कितनी हो रही है, 400 सेंटीमीटर से भी 400 सेंटीमीटर तक क्या हो रही है, बारिश हो रही है। और अगर हम लद्दाख या फिर वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो वहाँ पर क्या होती हैं, 10 सेंटीमीटर से भी
कम रेनफॉल होती है. रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर एंड ऑन द अदर हैंड सम पार्ट्स रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. कई बार जो रेनफॉल होती है वो ऑलमोस्ट कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक होती है. लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो कुछ पार्ट्स में रेनफॉल अक्टूबर और नवंबर में भी होती है, जैसे तमिलनाडु में. ठीक है. उसके बाद देयर आर वेरिएशंस इन द सीजनल इम्पैक्ट बिटवीन द कोस्टल एरिया एंड द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एरिया होते हैं ये कोस्टल एरिया होते हैं. ठीक है. अब ये जो है ये है मुंबई, और यहाँ और इंटीरियर में जो है वो क्या है, दिल्ली. ठीक है. अब मुंबई में जो क्लाइमेट होगा वो हम पूरा साल देख ले, वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है जो हमें वेदर मिलता है वो हमें ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, हमें ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि वो किसके पास है, कोस्टल एरिया के पास है. लेकिन अगर हम इंटीरियर में देखें, दिल्ली में देखें, तो हमें जब यहाँ पर गर्मी होगी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, और अगर ठंड होगी तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी. तो यहाँ पर हमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं इन द सीजनल इम्पैक्ट बिटवीन द कोस्टल एरिया एंड द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. उसके बाद क्या होता है, देयर वॉज अ डिक्रीज इन द रेनफॉल जनरली. फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट में क्या होगा, ईस्ट में क्या होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी. जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर रेनफॉल क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू द वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल. और इन सारे वेरिएशंस ने, इन सारे डिफरेंसेस ने क्या किया है, लोगों की जो लाइव्स है, लोगों की ज़िंदगी है, उसकी वैरायटी में चेंजेस आए हैं, उनकी वैरायटीज़ को अप किया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. I hope you have understood this topic. Till then, have a good day.